चलो भाई। ओ भाई जी यार 200 की बात हुई थी, आप 150 रुपए दे रहे हो यार। मैंने भी कहा था ना 150 में चलने दो, चलो वरना मैं दूसरा रिक्शा देख लेता हूँ। आपने बोला आ जाओ बैठ जाओ, मैं बैठ गया। ओ भाई मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि 300 रुपए होते हैं, आप 200 रुपए दे दीजिएगा। यार एक तो आप रिक्शा और टैक्सी वालों को ना यही मसले लगे रहते हैं, पहले कुछ बात करते हो बाद में कुछ बोलते हो। ओ भाई अगर ड्रामा करना होता ना तो मैं तुझे बिठाता भी नहीं। अरे जा भाई अपना काम कर, तुम लोगों के मसले नहीं खत्म होते यार। अरे पूरे पैसे देके तो जा, चोर कहीं के। क्या हुआ, क्यों चीख रहा है पागलों की तरह रास्ते में? अरे चाचा देखो ना, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग भी हमारे 150 भी रोक लेते हैं। जाने दे बेटा जाने दे, बस तू जल्दी से घर चला जा। नहीं चाचा अभी नहीं जाऊंगा, जरा 2-4 सवारियां लगा लूं फिर जाऊंगा। जोबिया बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में तप रही है। तेरी चाची का फोन आया था, जल्दी से तू घर चला जा, वो तुझे याद कर रही है। या अल्लाह खैर, सुबह तो सही थी। अच्छा ठीक है, मैं जरा ये साइड में लगा दूं। अरे इसको छोड़, तू जा, मैं लगा दूंगा। ठीक है चाचा, छांव में लगाना। हाँ हाँ तू निकल जा, बस जा जा तू जा। मैं आता हूँ। रूबी बेटा, रूबी बेटा आंखें खोलो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए बेटा। रूबी बेटा आंखें खोलो। बाबा आप आ गए? हाँ बेटा तुम्हारे पापा आ गए। बाबा आपने आज इतनी देर क्यों कर दिया आने में? बेटा आज तुम्हारे पापा को जरा दूर जाना पड़ गया था और तुमने खाना भी नहीं खाया। अगर तुम खाना खा लेती ना तो नसीम चाची तुम्हें दवाई भी पिला देती। वो बाबा आपको तो पता ही है, मैं आपके बिना कहाँ खाना खाती हूँ। अब आप आ गए ना तो हम दोनों एक साथ खाते। मैं मुंह धो के आई। मेरा बेटा शाबाश, उठो शाबाश। बेटा आराम से जरा, हाँ बिल्कुल आराम आराम से। अरे रूबी बेटा, रूबी बेटा, अरे आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। या अल्लाह खैर, रूबी बेटा मेरा बच्चा। या अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची। फजलदीन मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था कि रूबी को एडमिट करवा दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। डॉक्टर साहब मैं अपनी बेटी को उससे अलग नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है और मैं इसे साथ लेकर भी नहीं फिर सकता। आप बस इसे दवा लिख दें ताकि इसे आराम आ जाए। देखो फजल, जिस तरह की अलामात हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसे कोई बड़ी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट करना निहायत जरूरी है। अरे डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बच्ची के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है, इसे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रूबी बेटा आप जरा बाहर जाइए। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इस तरह रोज रोज इसकी तबीयत खराब होना, दिन में 2-4 बार उल्टियां आना, चेहरे पे सूजन, ये सारी अलामात कैंसर की हैं। अरे डॉक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब ये बदलते मौसम की वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात तुमने अपनी बीवी की मर्तबा भी कही थी और देख लिया ना उसका नतीजा। अच्छा डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताएं कि अब क्या करना चाहिए? मैं कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख के दे देता हूँ, उसके बाद ही हम डायग्नोज कर पाएंगे कि उससे हुआ क्या है। फर्दर ट्रीटमेंट हम उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। ठीक है, मैं ये टेस्ट वगैरह करवा लेता हूँ। ठीक। नो एक्सक्यूजेस। आपको पता है ना कि प्रोजेक्ट कल सबमिट होना है। मुझे 1 घंटे के अंदर वो फाइल मेरे घर पे चाहिए, अंडरस्टैंड? और हाँ, मिस नादिया से कहें वो जो कल अपॉइंटमेंट थी 11 बजे ऑडिटर के साथ, उसको कंफर्म कर दें प्लीज। जी बस मेरे पास 1 घंटा है, 11 से 12। ठीक है ठीक है ठीक है, घर पे पहुंचाएं। डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ खेलेंगे, अब वो काम में लग गए। बेटा इस तरह गुस्सा थोड़ी करते हैं, और पापा भी काम कर रहे हैं, बिजी हैं, फ्री होंगे तो आपके साथ खेल लेंगे ना। ये लो दूध पियो। ओहो अहमद आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? बेटा क्या कर रहे हो, बात सुनो ना, दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा बेटा। अहमद आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो बेटा? ओहो क्या लग गया आपको? कहाँ लगी है? हाथ तो हटाओ। क्या हुआ है बताओ तो मुझे, कहाँ लगी है दिखाओ। सुनते नहीं हो आप। अहमद बेटा क्या हो गया?
आपसे कितनी दफा कहा है कि अहमद का ख्याल रखा करो, लेकिन तुम्हारी कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने थोड़ी कुछ किया है, बॉल से खेल रहा था, बस थोड़ी सी आंख से टच होकर गई है। अभी देखती हूँ मैं, सही हो जाएगा। दिखाओ बेटा। कोई ठीक नहीं होगा, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने, इतनी हॉस्पिटल जाने वाली कोई बात ही नहीं है। ओफो, आप सुनते क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा, आइए बैठिए। कैसी तबीयत है बिटिया की? अरे कैसी तबीयत होगी चाचा, जो खाती है उल्टी कर देती है और बुखार भी इसका उतर रहा है, चढ़ रहा है। 2 दिन से तो तुमने गाड़ी भी नहीं निकाली। सच पूछो तो चाचा, मेरा मन नहीं करता गाड़ी निकालने का। मैं तेरी फिक्र समझता हूँ, मगर घर बैठे रहने से तो ये सब कुछ नहीं होगा। दवा, इलाज, ये सब का खर्चा भी तो है। रक्षा चलाने से भी ये सब कुछ पूरा नहीं होगा चाचा। और रूबी की रिपोर्ट भी आ गई है। क्या रिपोर्ट आई है? डॉक्टर का शक सही था, मेरी बेटी को कैंसर है। या अल्लाह, इतनी सी बच्ची पे इतनी बड़ी आजमाइश। रूबी की मां को भी कैंसर था, जो आखिरी वक्त में पता चला। वो भी हमें छोड़कर चली गई। मुझे डर है कि कहीं मेरी बच्ची। अल्लाह ना करे फजलू। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहा है, मगर इलाज बड़ा महंगा है। कितना महंगा है? फिलहाल तो वो 5 लाख रुपए कह रहा है। 5 लाख? कुछ कम नहीं हो सकता? ये कम ही बता रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मगर मैं अपनी बच्ची को रोज रोज मरते नहीं देख सकता। चाचा, अगर आप कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दें तो मैं वादा करता हूं, मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तुम तो जानते हो, तुम और बिटिया मेरी अपनी औलाद की तरह हो। हमारी तो औलाद है नहीं, मगर तुमको ही पता है कि मैं भी किराए के घर में हूं जैसे तुम हो। और अगर तुम्हारी चाची का जेवर बेचते हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपए आएंगे। तूने अपने ऑटो के मालिक से बात की इस सिलसिले में? अरे छोड़ो चाचा, वो तो ईद त्योहार पे भी 500 रुपए देता है। वो इतनी बड़ी रकम कहां से देगा? अल्लाह, अल्लाह तो कर दे, कोई रास्ता बना दे मेरे मौला, रास्ता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव माइंडसेट। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको 2 नेगेटिव्स में भी पॉजिटिव नज़र आता है, और जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें पॉजिटिव में भी 2 नेगेटिव्स नज़र आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। हालात जैसे भी हों, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है और हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो जब माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, माइंड पजल्ड होगा, माइंड एंग्शियस होगा, एंजाइटी होगी, तो फिर नेगेटिविटी प्रिवेल करेगी और जो चीज़ें करने की हैं वो इंसान कर नहीं सकेगा, वो राइट एक्शंस नहीं ले सकेगा, वो उन चीज़ों को डिले करेगा। उसकी ज़िंदगी में खौफ, फियर, फोबियाज आ जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक तरीका और भी है कि जब हम अपने रब से, अपने गॉड से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं, when you are well connected with God, so you get the strength to overcome all the obstacles. आपके अंदर वो सेंस ऑफ सेपरेशन ख़त्म हो जाता है, आपके अंदर ये सोच ख़त्म हो जाती है कि मैं ये सब कैसे करूँगा, क्योंकि आपको गाइडेंस भी मिल रही होती है, आपको हिम्मत भी मिल रही होती है, आपको हौसला भी मिल रहा होता है। हाँ, तो देखा नहीं था तुमने, जब डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगा रहा था तो कैसे रो रहा था? दर्द हो रहा होगा ना इसे? जितना वो रो रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा आप रो रहे थे। ऐसा लग रहा था इंजेक्शन उससे नहीं बल्कि आपको लगा हो। हाँ, तो औलाद है मेरी, वो भी इकलौती। औलाद 1 हो या 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर माँ बाप अपनी औलाद को यकसा मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी सुना नहीं था आपने डॉक्टर ने क्या बोला था? कुछ नहीं हुआ इसे, बिल्कुल ठीक है ये। अरे लो, देख लो जरा, इस पर तो इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं हुआ। अहमद बेटा, ध्यान से खेले, दोबारा चोट ना लग जाए आपको। वैसे अहमद बहुत लकी है, जिसे तुम जैसा बाप मिला। लकी तो मैं हूं जो अल्लाह ने मुझे इस नेमत से नवाजा।
अच्छा भाई, ये लो तुम्हारी अमानत। अमानत? हाँ, तुम तो देके भूल गए मुझे। तुम्हारे 10 लाख रुपए। अरे यार, दोस्ती में दिए थे, मैंने कौन सा तुम्हें उधार या ठेके पे दिए थे। रख लो, वरना अभी डील कैंसिल कर दूंगा। हाँ इमरान, कहाँ हो तुम? गाड़ी कहाँ है? खराब हो गई? यार ये सब तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, गाड़ी ठीक करा के डायरेक्ट घर चले जाना, मैं आ जाऊंगा, कोई कैब वगैरह कर लूंगा। ठीक है। भाई साहब, आप डिफेंस फेज 4 चलेंगे आप? हाँ साहब, बिल्कुल चलेंगे, आइए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठे साहब। भाई ये तस्वीर किसकी है? ये साहब मेरी बेटी रूबीना है, इसको हम प्यार से रूबी कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। मेरा भी एक बेटा है, अहमद नाम है। आपकी बेटी का हम उम्र होगा, 3री क्लास में पढ़ता है। आपकी बेटी? नहीं साहब, मेरी बेटी नहीं पढ़ती, वो बीमार है, बिस्तर पर ही रहती है। ओ, क्यों, क्या हुआ इसे? साहब, मेरी बेटी को कैंसर है। माय गॉड, इतनी छोटी सी उम्र में। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वैसे माँ बाप के लिए बहुत अजियत का वक्त होता ही है। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसकी तो माँ भी नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा। मरियम? हाँ मरियम। हेलो हेलो, रईस कहाँ हैं आप? अरे अब ऑटो में हूँ, घर आ रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई थी। अरे प्लीज जल्दी आइए, अहमद सीढ़ियों से गिर गया, उसके सर पे चोट आई है। क्या? अहमद गिर गया? कितनी लापरवाह माँ हो तुम यार, मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। प्लीज जल्दी आइए, उसका बहुत खून बह रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लापरवाह औरत, एक काम करो, मुझे घर के करीब में हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर जाती हूँ, आप पहुँचे। हाँ हाँ, वहीं आ रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई जरा जल्दी चला लेंगे प्लीज। हाँ साहब, सब खैरियत तो है? जी जी, वो बेटा सीढ़ियों से गिर गया, आप जरा जल्दी चला लें। आप फिक्र नहीं करें साहब। अरे ये बैग किसका रह गया? आखिरी सवारी मैंने कहाँ उतारी थी? हाँ, अस्पताल पे। चलो कल वहां जाके मालूम कर लूंगा। अरे वाह भाई, मेरा बेटा, कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? एकदम फिट। भाई वाह। आप मेरे लिए गुड़िया नहीं लाए? ओहो, वो तो मैं भूल गया। कल इंशाल्लाह लेके आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, फालतू खर्चा नहीं कर। अरे ये क्या बात हुई भाई, हमारी बेटी की ख्वाहिश कोई फालतू थोड़ी है। और वैसे भी आज एक सवारी ने मुझे बहुत सारा किराया दिया है। आप हाथ मुंह धुले, मैं खाने लगा। अरे नहीं बेटा, रहने दो। अरे जाने दे बेटा, आज तो इसने खाना और दवाई खुद खाई है। अच्छा। हाँ। अरे ये क्या है? इसमें ये चाचा आज एक सवारी मेरे रक्शे में भूल गए। तूने उसको लौटाया नहीं? अरे चाचा, वो बहुत जरा जल्दी में था, लेकिन मैंने उसे अस्पताल में छोड़ा था। कल जाके वहां से उसका नंबर निकलवाऊंगा और उसे वापस कर दूंगा। देखा नहीं इसमें है क्या? अरे होगा क्या चाचा, जरूरी कागजात होंगे। और वैसे भी ना वो बहुत बड़ा आदमी लग रहा था, और मैंने भी इसे खोल के नहीं देखा। तो अब तुम आ गए हो तो मैं चलता हूँ। और हाँ, उसका पैसों का इंतजाम हुआ? चाचा कैसी बातें कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए कोई मेरे लिए रोड पे लेके ऐसे थोड़ी खड़ा होगा। अच्छा अच्छा, तू फिक्र न कर, अल्लाह इस आजमाइश से भी जरूर हमें निकाल देगा। इंशाल्लाह, आमीन।
वैसे देखो तो सही, इसके अंदर है क्या? पापा मैंने खाना लगा लिया, आप आ जाए। अच्छा बेटा, अच्छा। बाबा मेरे इलाज के पैसे आ गए? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। भाई दुआएं कैसे कबूल होंगी? आप सिंपली हाथ उठाते हैं और ऐसा लगता है कि बस हवाओं से बातें कर रहे हैं। दुआओं की कबूलियत के लिए पहली चीज़ ये है कि बर्निंग डिज़ायर, यानी आपकी चाहत क्या है, कितनी इंटेंसिटी से आप उस चीज़ को चाहते हैं, और फिर उसी इंटेंसिटी के साथ आप अपने रब से कनेक्ट होते हैं। दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे मांगो जैसा कि आप अपनी माँ से मांगते हो, ज़िद करके मांगो, उसकी मौजूदगी का एहसास अपने जहन में रख के मांगो। When you will be well connected with God और आप दुआ मांगेंगे, डेफिनेटली दुआ कबूल होगी। ये नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा दुआ मांगी, हवाओं से बातें की और आप सोच रहे हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही। आपको यकीन तो हो। द मोमेंट यू हैव दैट बिलीफ, दैट कन्विक्शन, डेफिनेटली आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रब पे ऐसा यकीन रखते हों कि उसके तमाम बताए हुए अहकामात की पाबंदी करें। जैसा कि आप देख, फिर वो मिरेकल्स करता है। अच्छा, अब रोना बंद करो, तुम्हारे रोने की आवाज़ से अहमद की आंख ना खुल जाए। मैं क्या करूं? माँ हूं, मुझसे नहीं देखी जा रही इसकी तकलीफ। माँ हो ना तो ख्याल भी रखा करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना सारा बिजनेस छोड़ के यहाँ अहमद के पास बैठा रहूं? आपके हर बार मुझ पर शुरू हो जाते, मेरी वजह से हुआ ये। एक तो आपकी वजह से वो इतना जिद्दी हो गया, मेरी एक बात नहीं मानता, और आप हैं कि मुझे। प्लीज ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अहमद की दवाइयाँ बता दो, मैं खुद इसे टाइम टू टाइम खिलाता रहूंगा। इतनी भी लापरवाह नहीं हूं मैं। अरे डैडी बहुत दर्द हो रहा है। बेटा लेटे रहे आप। बी स्ट्रॉन्ग लाइक योर डैड। कल तक आपका दर्द ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। कल सिटी स्कैन करवाने जाना है, आप चलेंगे मेरे साथ या फिर मैं ही जाऊं? नहीं, तुम चली जाना, मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ जाऊंगा। हाँ, ब्लू बैग में पैसे रखे हैं, पैसे तुम वहां से ले लेना। ब्लू वाला बैग? कौन सा ब्लू बैग? क्या हुआ? बैग तुम्हें ऑटो में भूल के आ गया। क्या? बाबा जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं भी स्कूल जाऊंगी ना? हाँ हाँ बेटा, आप स्कूल भी जाओगी और अपने दोस्तों के साथ खेलोगी भी। फजलू, ये क्या कर रहा है? ये पैसा तेरा नहीं है, किसी की अमानत है। तू इन पैसों से अपनी बच्ची की जिंदगी खरीदेगा? ये चोरी है, चोरी है। नहीं 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 बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अस्पताल चलते हैं, चलो। बाबा अल्लाह मियां हमारी हेल्प करेंगे ना? हाँ बेटा, अल्लाह मियां तो सबकी हेल्प करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं अल्लाह मियां, हमारी भी करेंगे। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए था ना, इस तरह पैसों भरा बैग कोई रक्शे में छोड़कर आता है। यार उस वक्त मैं टेंशन में था, याद नहीं रहा मुझे। याद नहीं रहा? कोई छोटी मोटी रकम थी क्या? पूरे 10 लाख रुपए थे। अगर तुम अपना काम ढंग से करती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ, अब इसका इल्जाम भी ना आप मुझ पर डाल दें। अच्छा प्लीज इस वक्त बहस मत करो मुझसे, जो होना था हो गया। मैं उस रिक्शा वाले को कहाँ ढूंढूंगा? मुझे क्या पता। तरफ उठाते हैं तो अल्लाह ताला 10 कदम आगे बढ़ के आपको वेलकम करता है। सो देयर मस्ट बी दिस पॉजिटिव थिंग, और यही वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलती हैं। यही वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों ने नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान होने पे मजबूर किया।
यही वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आज भी हम इन चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों को बता सकते हैं, लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि हम किस मज़हब के मानने वाले हैं, हम कौन हैं, हमारा रिलीजन क्या है। और यही वो चीज़ें हैं जो आज वेस्ट में ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई की जा रही हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो ईमानदारी से काम करते हैं। तो आज इस मिसाल को फॉलो करते हुए हमें भी इन चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी एक ज़बरदस्त माशरा क्रिएट कर सकें। आजकल तो लोगों का ईमान वैसे ही बहुत खराब हो गया है, कोई किसी का 1 रुपया तक नहीं छोड़ता। और अगर उसको ख्याल भी आया होगा तो उसे हमारा एड्रेस कहाँ पता है, वो कहाँ आकर आपको पैसे देगा? आप तो हॉस्पिटल पे उतरे थे। यार वो शायद उसका नसीब था। क्या नसीब? हाँ, उसकी भी एक छोटी बेटी है अहमद की उम्र की, उसे कैंसर है। हो सकता है कि वो उन पैसों से अपनी बच्ची का इलाज करा ले। रईस, मुझे उसकी बेटी के लिए हमदर्दी है, लेकिन ये भी तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये एक तरह से चोरी कहलाएगी। पता नहीं क्या बोल रहे हैं नसीब की बात। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया? किसका फोन था? अरे कुछ बताइए तो। जी, मैं बगैर बताए चले गए। आप? तुम जैसे ईमानदार लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। सच पूछे तो ये पैसे देखकर मेरा ईमान भी डगमगा गया था, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी बच्ची की इलाज के लिए। मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी मुझे इन पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद ये नहीं कि मेरे हिस्से में आनी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुमने खुद मुझे ढूंढा इस हॉस्पिटल के जरिए, वरना हम दोनों तो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। साहब, ये आपकी अमानत है, इसमें से मैंने 25,000 रुपये अपनी बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल में एडमिशन में जमा करा दिए, लेकिन मेरा ज़मीर मलामत करने लगा, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया। लेकिन मैं आपकी पाई लौटा दूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, फजलू। देखो फजलू, वो पैसे तुमने अपनी बेटी के इलाज के लिए लिए, और ये बाकी के पैसे भी मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए। बच्चे की तकलीफ मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत थी। मगर साहब, आप मुझ पे इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ तुम एक नहायत ही ईमानदार इंसान भी हो। पैसों का क्या है, पैसे तो कल फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर औलाद चली गई ना, तो औलाद वापस नहीं आती। और हाँ, तुम्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए और भी पैसे चाहिए हो तो ये मेरा कार्ड रख लो, उसे कांटेक्ट कर लेना। साहब, अरे 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 क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साहब, आप वाकई फरिश्ता है साहब। नहीं 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 भाई, आप फरिश्ता है। कि ज़िंदगी में असल खुशी जब ही मिलती है जब आप किसी दूसरे शख्स को हेल्प करते हैं, किसी ज़िंदगी को बचाते हैं, किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं। वरना पैसा लोगों का बैंक में पड़ा रह जाता है और फिर वो यही सोचते हैं कि काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती, काश मैंने इस पैसे को सही तरीके से खर्च किया होता, काश मैंने इस पैसे से दूसरे लोगों के चेहरे पे खुशियाँ बिखेरी होती। सो पैसे का राइट यूज़ ये है कि हमारे पास, आपके पास जितना भी पैसा हो उसको सिर्फ अपनी हद तक ही महदूद ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कितने लोगों के लिए आ रहा है। दिस इज़ द प्लान ऑफ डिवीजन फ्रॉम गॉड। ये कुदरत का एक तकसीम का कानून है कि अल्लाह ताला
सबको पैसा देता है और जिन लोगों को ज़्यादा पैसा देता है वो मज़ीद लोगों का होता है। हम लोग समझते हैं कि वो हमारा ही है और हम तिजोरियाँ भर के बैठ जाते हैं, और जब हम ऐसा मुसलसल करते रहते हैं तो फिर ऊपर से किसी दूसरे बंदे का इंतखाब कर लिया जाता है। तो जब पैसा आ रहा है पैसे वालों के पास तो वो ये सोचें कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो बांटते रहें। अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है बांटने के लिए।